मच एडो अबाउट नथिंग एक कॉमेडी प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने इसे 1598 और 1599 में लिखा था। इस प्ले के कैरेक्टर्स जैसे जैसे कहानी में आते जाएंगे आपको इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लियोनार्डो नाम के एक काइंड मिनिस्टर, एक मंत्री इटली के मेसिना शहर में रहते थे। वे काफ़ी अच्छी फैमिली से थे और वहाँ के प्रिंस के भी काफ़ी करीब थे। लियोनार्डो की एक हीरो नाम की बेटी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उनके घर उनका भाई एंटोनियो और एंटोनियो की बेटी बिएट्रस भी रहती थी। होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। लियोनार्डो और एंटोनियो ये दोनों ब्रदर्स हैं। लियोनार्डो की बेटी हीरो है और एंटोनियो की बेटी बिएट्रिस है। बिएट्रिस भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी, लेकिन वह बहुत चंचल भी थी। उसे मजाक करना बहुत पसंद था। इन मेंबर्स के साथ साथ लियोनार्डो के घर में अर्सुला और मार्गरेट नाम की दो सेविकाएं भी रहती थी जो हीरो की देखभाल करती थी। एक दिन एक मैसेंजर न्यूज़ लेकर आता है कि लियोनार्डो के कुछ दोस्त युद्ध जीतने के बाद वापस घर आ रहे थे और आज वे उनसे मिलने उनके घर आ रहे थे। यह न्यूज़ सुनकर लियोनार्डो अपने फ्रेंड्स के वेलकम की तैयारियों में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनमें लियोनार्डो के करीबी दोस्त डॉन पेड्रो भी थे। डॉन पेड्रो के साथ दो हैंडसम यंग मैन क्लाउडियो और बेनेडिक्ट भी थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे सेनापति थे। इसके अलावा उनके साथ डॉन जॉन भी आया हुआ था। वह डॉन पेड्रो का ही सौतेला भाई था, लेकिन वह नेचर से अच्छा नहीं था और यही इस प्ले का मेन विलेन है। लियोनार्डो अपने सारे दोस्तों का वेलकम करते हैं और सब लोग फीस्ट एंजॉय करते हैं, दावत एंजॉय करते हैं। इसी बीच क्लाउडियो हीरो को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। हीरो भी उसे दिल दे बैठती है। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के कस्मे वादे करते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। उधर बेनेडिक्ट और बिएट्रिस भी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वे एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। बिएट्रिस बेनेडिक्ट से कहती है कि वह अच्छा सैनिक नहीं है, जबकि बेनेडिक्ट कहता है कि बिएट्रिस को मजाक करने के अलावा कुछ नहीं आता। इस तरह दोनों ही एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं। तभी क्लाउडियो आकर बेनेडिक्ट को बताता है कि उसने हीरो से शादी करने का फैसला कर लिया है। बेनेडिक्ट कहता है कि शादी बेकार चीज है, वह तो कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन डॉन पेड्रो हंसते हुए कहते हैं कि जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो उसे भी प्यार हो जाएगा और वह शादी कर लेगा। इस पर सब हंसने लगते हैं। क्लाउडियो और हीरो की शादी एक हफ्ते बाद तय होती है। इसी बीच सब फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं। सबको पता था कि बेनेडिक्ट और बिएट्रिस भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनमें अच्छी केमिस्ट्री थी। इसलिए वे चाहते थे कि वे दोनों एक दूसरे से इस तरह मजाक करना बंद कर दें, लड़ना छोड़ दें और एक दूसरे से शादी कर लें। प्लान के अकॉर्डिंग एक दिन सब दोस्त बेनेडिक्ट को एक खिड़की के पास ले जाते हैं। अंदर बिएट्रिस और मार्गरेट की बातें हो रही थी। मार्गरेट भी इस प्लान में शामिल थी। वह बिएट्रिस से बेनेडिक्ट के बारे में पूछती है। बातों बातों में बिएट्रिस से कबूल करती है कि वह एक्चुअल में बेनेडिक्ट से प्यार करती है और सिर्फ मजाक में ही उसे टीज करती रहती है। यह सुनकर बाहर खड़ा बेनेडिक्ट बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह मार्गरेट भी बिएट्रिस को बेनेडिक्ट के कमरे के बाहर ले आती है। वह भी बेनेडिक्ट को दोस्तों के सामने बोलते हुए सुन लेती है कि वह भी बिएट्रिस को चाहता है, पसंद करता है। बिएट्रिस भी यह सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद बेनेडिक्ट और बिएट्रिस एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं और एक दूसरे के लिए अपना प्यार कबूल कर लेते हैं। सब तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन डॉन जॉन इस सबसे खुश नहीं था। वह सोच रहा था कि कैसे क्लाउडियो और हीरो की शादी तोड़वाई जाए और लियोनार्डो की खुशी को दुख में बदला जाए। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने एक पार्टनर ब्रेशियो को बुलाया और उससे कहा कि रात को हीरो को किसी बहाने से बिएट्रिस के कमरे में भेज दे। जब उसका कमरा खाली होगा तो ब्रेशियो अपनी प्रेमिका मार्गरेट, जो कि हीरो की सेविका थी, उसके साथ हीरो के कमरे में ही प्रेम संबंध बनाए। ब्रेशियो इसके लिए मान जाता है। उधर दूसरी ओर डॉन जॉन अपने सौतेले भाई
डॉन पेड्रो और क्लाउडियो को बताता है कि हीरो बेवफा है और उसने उसे किसी दूसरे आदमी से मिलते जुलते देखा है। पहले वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर वह कहता है कि अगर वे दोनों रात को उसके साथ चलें तो वह इसका एविडेंस दे सकता है। रात को डॉन जॉन उन दोनों को वहां ले जाता है जहां से हीरो के कमरे की खिड़की दिख रही थी। वे खिड़की से देखते हैं कि कोई लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी। वे अंदाजा लगाते हैं कि वह हीरो ही होगी क्योंकि वह उसी का कमरा था, लेकिन एक्चुअल में वह उसकी सेविका मार्गरेट थी। तभी बोरेशियो कमरे में आता है और मार्गरेट के साथ प्रेम संबंध बनाता है। डॉन पेड्रो और क्लाउडियो दूर से यह सब देखते हैं। उन्हें लगता है कि हीरो किसी दूसरे आदमी के साथ प्रेम संबंध बना रही है। यह सब देखकर क्लाउडियो का दिल टूट जाता है, उसे हीरो से नफरत हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लाउडियो और हीरो की शादी होने जा रही थी, लेकिन सबके सामने भरी सभा में क्लाउडियो हीरो पर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाता है और शादी तोड़ देता है। इसके बाद वह डॉन पेड्रो के साथ गुस्से में वहां से चला जाता है। यह सब देखकर हीरो बेहोश हो जाती है। सारे परिवार के लोग क्लाउडियो के इस बिहेवियर से हैरान थे। उन्हें हीरो की अच्छाई पर पूरा बिलीव था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हीरो की डेथ की झूठी खबर क्लाउडियो को देनी चाहिए ताकि वह पश्चाताप से भर जाए और अपने किए पर शर्मिंदा हो। यह डिसाइड करके हीरो की फेक डेथ की खबर क्लाउडियो को दी जाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इससे बेट्रिस गुस्से से भर जाती है और क्लाउडियो से अपनी सिस्टर के इंसल्ट का बदला लेना चाहती है। वह बेनेडिक्ट से कहती है कि हीरो निर्दोष और मासूम है और वह क्लाउडियो से ड्यूल करके उसे मार दे। बेनेडिक्ट थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि क्लाउडियो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जब बेट्रिस उसे अपने प्यार का वास्ता देती है तो बेनेडिक्ट क्लाउडियो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उधर बोरेशियो शराब पीकर अपने दोस्त कॉनरेड को अपने क्राइम के बारे में बता रहा था। वह बताता है कि किस तरह उसने अंधेरे में मार्गरेट के साथ हीरो के कमरे में प्रेम संबंध बनाए और इसका इल्जाम हीरो पर लगा दिया, लेकिन कोइंसिडेंस से बोरेशियो की यह बातें दो पुलिस ऑफिसर ने सुन ली जो रात को ड्यूटी पर निकले थे। उन्होंने बोरेशियो और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया। फिर बोरेशियो ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि यह सब डॉन जॉन ने करवाया है और हीरो पूरी तरह से निर्दोष थी। लेकिन डॉन जॉन मौका पाकर भाग गया और पुलिस उसको ढूंढ रही थी। लेकिन क्लाउडियो यह सब सुनकर गहरे दुख और पश्चाताप से भर जाता है क्योंकि उसे बताया गया था कि हीरो मर चुकी है। अब वह उसकी मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रहा था। इसके बाद क्लाउडियो लेनाटो से भी माफी मांगता है। लेनाटो कहता है कि वह उसे तभी माफ करेगा जब वह उसकी दो बातें मानेगा। पहली, सबको बताए कि हीरो निर्दोष है और दूसरी, हीरो की चचेरी बहन से शादी कर ले। क्लाउडियो दोनों शर्तें मान लेता है। नेक्स्ट डे क्लाउडियो अपने लोगों के साथ शादी के लिए चर्च में पहुंचता है, लेकिन वहां देखता है कि कोई चचेरी बहन नहीं बल्कि हीरो ही वहां खड़ी थी। यह देखकर क्लाउडियो बहुत खुश हो जाता है। फिर हीरो उसे सब कुछ बताती है। वह उससे माफी मांगता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। तभी बेनेडिक्ट भी बेट्रिस को शादी के लिए प्रपोज करता है और वह भी हाँ कह देती है और वे दोनों भी शादी कर लेते हैं। तभी एक मैसेंजर आकर न्यूज देता है कि डॉन जॉन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। यह सब सुनकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों कपल्स की धूमधाम से वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है और इसके साथ ही ये प्ले खत्म हो जाता है।